हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक रूटीन बनाना, सक्सेसफुल रूटीन बनाना। और उससे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है रूटीन के पहले आपका पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना, और आपको हमेशा ये फील होना कि नहीं, आपने जो रूटीन बनाया है वो रूटीन आपने पूरा कर लिया। रूटीन से हम आगे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपको बूस्ट करे। घिसा पिटा रूटीन काम नहीं करेगा, क्योंकि घिसे पिटे तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम में स्ट्रगल कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन नहीं। तो सवाल उठता है कि एक अच्छा रूटीन कितने घंटे का हो, कैसे बनाया जाए, उस रूटीन को लेकर हमारा तरीका क्या हो। रूटीन जब आप बनाते हैं तो रूटीन बनाने के पहले आपको अपनी स्थिति देखनी होगी कि क्या आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, जाने आने में 1-2 घंटे का समय जाता है, या घर में रह के पढ़ रहे हैं। ऐसी कई परिस्थिति है ना। तो आप में से अधिकांश क्या करते हैं कि सामने वाला 12 घंटे का रूटीन बना रहा है तो हम 14 घंटे का बनाएंगे। किसी ने बोला हम 16 घंटा पढ़ते हैं तो हम 18 घंटा पढ़ेंगे। तो इस तरह का रूटीन हमेशा नुकसानदायक होता है। और जब अर्ली एज होता है प्रिपरेशन का, एग्जाम की तैयारी का, उस समय बहुत तूफानी रूटीन बनता है। रूटीन कैसे बनता है? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक करंट अफेयर्स, 8:30 से या 8 बजे से लेके 9 बजे तक फलाना, 9 बजे के बाद 10 बजे तक नहाना खाना, ये सब, 10 बजे से फिर 12 बजे तक पढ़ाई, फिर 12 बजे खाना खा के एक आराम करना 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 से 5, 5 से 6 का गैप, फिर 6 से लेके 9 बजे तक। समझ में आया? ऐसा रूटीन बनता है। मतलब 15-15 घंटे का रूटीन बनता है। और वो रूटीन अगले एक दिन भी फॉलो नहीं होता वैसे, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपको लगा अच्छा अभी बनाए ना, अच्छा कल से, अच्छा परसों से, लेकिन वही जब 3-4 दिन होगा और स्टॉक बढ़ता जाएगा, बर्डन बढ़ता जाएगा, वो रूटीन आपका बेकार हो जाएगा। फिर आप दूसरा रूटीन बनाएंगे, अच्छा नहीं हुआ चलो हटाओ, 15 घंटे का नहीं बनाते, 12 घंटे का बनाते हैं, वो भी फ्लॉप कर जाएगा। फिर 10 घंटे का बनाएंगे, वो भी फ्लॉप कर जाएगा। एक्चुअली रूटीन आपको कैसे बनाना चाहिए, हम ये मान के चलते हैं आप में से कुछ लोग एज ए स्टूडेंट ही, हम मान के चलते हैं कि आप स्टूडेंट ही हो, और एज ए स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका 3 घंटा 3 आवर्स चला जा रहा है। कोचिंग ले रहे हैं कहीं ना कहीं और उसमें 3 घंटे आपके चले जा रहे हैं। 3 घंटे के बाद जो आपका सेल्फ स्टडी होगा, हम उसके बाद को स्टडी को सेल्फ स्टडी कहेंगे, वो सेल्फ स्टडी का जो रूटीन है आपका, बहुत ज्यादा, बहुत कम तो 2 घंटे का, बहुत अधिक तो 4 घंटे का, ये रूटीन आपका होना चाहिए। बहुत ज्यादा तो कम तो 2 घंटे का, बहुत ज्यादा तो 4 घंटे का। 4 घंटे से अधिक का रूटीन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, बात करते हैं। इसमें से आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हो, इस पे भी हमको एक बात करनी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ चीजें जो चल रही है वो आपके हित में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो आपके लिए नुकसानदायक है और आप इससे रिलेट करेंगे चीजों को, बट ये इस सेशन में नहीं बात करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो कोचिंग के अंदर अगर आपका जाने आने पढ़ने सब मिला के हम मानते हैं मोटा मोटी 3 घंटे, कहीं कहीं 4 घंटे भी लग जाते हैं, चलो ठीक है, जो भी है 4 घंटे 3 घंटे आपका लग गया। अब इसके बाद जब सेल्फ स्टडी में आएंगे तो आपको, अगर आपके पास बहुत समय है तो जो आप यहां पढ़ोगे आप इसी को कवर करेंगे। आप मान लीजिए वहां से जो पढ़ के आ रहे हैं उसके लिए 1 घंटे का रूटीन बनाया, उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट और, क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट और है उसके लिए आपने 2 घंटे का बनाया, और रिवीजन को तो आपको कभी छोड़ना नहीं है, तो 1 घंटे का आपका रिवीजन हो गया। मिनिमम की बात हम कर रहे हैं। आप जो पढ़ के आए कोचिंग में, उसको आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रफ करो, सफ करो, जो कर रहे करो, 1 घंटे में उसको करके खत्म कीजिए, रिवीजन करके आप उसको।
या रिवीजन करना है, नोट करना, कुछ छूट गया होता है ना, वो आप काम कर लीजिए। कुछ आपको टास्क दिया गया है कोचिंग की तरफ से एमसीक्यू सॉल्व करने का, पीवाईक्यू सॉल्व करने का, तो वो कर लीजिए। दूसरा, 2 घंटे में कोई अदर सब्जेक्ट जो कोचिंग में नहीं चल रहा, आपको सेल्फ पढ़ना है, कोई अदर सब्जेक्ट, ठीक है, अदर सब्जेक्ट कोई आप यहां पे कर लेंगे। और 1 घंटा आपका रूटीन, ये 4 घंटा। तब कहोगे इतना ही कम हम पढ़ेंगे? हाँ, आप इतना ही कम पढ़ेंगे? बहुत पढ़ के क्या करना है? कुछ करना है तो बताइए। बहुत पढ़ के कुछ करना हो तो बताइए। इतना ही पढ़ना है आपको। और इतना ही क्यों पढ़ेंगे? जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना। लेकिन मैंने क्यों बोला कि आपको मिनिमम 2 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटे का रूटीन बनाना चाहिए? क्योंकि इसको आप हैंडल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता चला जाएगा, आप इसको मैनेज कर लेंगे। ये भी करने में आपको तकलीफ होगी। जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं उनके लिए, जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं वो मैक्सिमम 5 आवर्स का रूटीन बनाएंगे। उनके लिए 1 और 2 घंटे का रूटीन होगा, जिसमें कोई एक सब्जेक्ट इसके अंदर आप ऐड करोगे। एक सब्जेक्ट यहां, एक सब्जेक्ट यहां, रिवीजन यहां, और 1 घंटा इसको समअप करने के लिए एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर्म में। तो जब आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपका 7 घंटे का रूटीन बनेगा। जब कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो 5 घंटे का रूटीन बनेगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप अपने 5 घंटे के रूटीन को, आप अपने 7 घंटे के रूटीन को जब फॉलो कर लेंगे, तब भी आपको लगे कि आपने 1 महीना फॉलो किया तो इसको बढ़ाना चाहिए। नहीं, कभी देखना, आप इसको ऐसे समझो कि कभी भी दिल्ली का चांदनी चौक छोले भटूरे वाला बड़ा फेमस है वहां का, वो शायद सुबह में 7-8 बजे खोलता है और 12 बजे तक बंद कर देता है। तो बेवकूफ है क्या? उसके लाइन लगा रहता है, लाइन लगा रहता है। ऐसे कई सारे आपके लोकल में भी ऐसे बहुत सारे शॉप होंगे जो काफी फेमस होंगे लोकल लेवल पे ही, और आप सुनते होंगे कि यार उसका बनते ही खत्म हो जाता है, बनता नहीं कि खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको बेवकूफ लगता है। अब एक बार सोचिए, उसको अगर पता चल गया कि मेरा आज 100 बिक गया है, तो कल उसका 200-150 नहीं बिकेगा, 200 नहीं बिकेगा। जो छोले भटूरे में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइन लग रहा है, वो 2 बजे तक तो लग ही सकता है, और 2 घंटे, 4 बजे तक तो लग ही सकता है। वो क्यों 4 ही घंटे में बेच के निकल जाता है? समझ में आ रहा है क्यों निकल जा रहा है? वो इसलिए 4 घंटे में बेच के निकल जा रहा है क्योंकि वो 4 घंटे में एक तो उतना कमा लिया, एक क्रेज मार्केट में बना हुआ है, वो भी सेटिस्फाइड है, कुछ और भी कर रहा है, वो जाके सो तो नहीं जाता होगा, कुछ और कर रहा है, वो कर रहा है, ये 4 घंटे में इतना कमा रहा है, ये इसका कंटिन्यू है। उसका भी एनर्जी लेवल बना हुआ है कि नहीं, हम बेस्ट देंगे, हम 4 घंटे में 5000 को खिला देंगे। जो 4 घंटे में, जो 12 घंटे में किसी के यहां कस्टमर नहीं जाता है, समझिए, जो कस्टमर 12 घंटे में किसी का छोले भटूरे नहीं खाता, उससे ज्यादा छोले भटूरे को आदमी 4 घंटे में बेच देता है। वो अगर 6 घंटा कर देगा ना, तो उसका छोला भटूरा बिकना कम हो जाएगा। 24 आवर कर देगा तो वो उसी दुकान के बराबर हो जाएगा, सेम दुकान के बराबर हो जाएगा जो उसके पास में कहीं खुला होगा और दिन भर बेचता होगा। उसी तरह से आपको भी पढ़ाई में जो इंटरेस्ट बना के रखना है, तो अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट बना के रखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू पढ़े, और आप 10 घंटे का बनाइए शेड्यूल, हमको नहीं दिक्कत है। लेकिन जब ये शेड्यूल दूसरे और तीसरे दिन ब्रेक होगा ना, तो ये जो बर्डन आपके ऊपर जाएगा, ये आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ता चला जाएगा, और तोड़ता ही चला जाएगा। और जब भी आप इस तरह का शेड्यूल बनाएंगे, जैसे ही कॉन्फिडेंस टूटा, आपके पढ़ाई पे निगेटिव इंपैक्ट, आपके कॉन्फिडेंस पे निगेटिव इंपैक्ट, और ओवरऑल आपकी पूरी स्टडी पे निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। लेकिन अगर आपने 4 या 5 घंटे का रूटीन बनाया, और ये अगर हर रोज फॉलो किए, तो धीरे धीरे आप कहां पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जो इतना सिंसियर बच्चा है कि 5 घंटे को वो 100% फॉलो कर रहा है, वो 7 घंटे को 100% निकाल रहा है, तो वो डेफिनेटली आगे जो उस दिन में 2 या 3 घंटे और बचेंगे, उसको वो बर्बाद नहीं करेगा। तो वो उसका एक्स्ट्रा होगा। और सोचो कि जब एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉफी मिलती है, तो क्या खुशी होती है। तो आप हर रोज खुश रहेंगे, हर रोज आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और हर रोज आपको लगेगा कि आज हमने कुछ अचीव किया। तो आप क्या करेंगे, रोज 5 घंटा तो पढ़ेंगे,
अगली बार 3 घंटा नहीं 4 घंटा, चलो आज तो यही रूटीन था ना, हमने इसको ही ब्रेक कर दिया, हम तो यहां तक पहुंच गए, फिर कल 5 ही घंटा पढ़ेंगे पहले, आज वहां तक पहुंच गए, तो ये आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। रूटीन प्रैक्टिकल बनाइए जिसको किया जा सकता है। कभी भी ये एकदम से फैसिनेटिंग टाइप जो रूटीन है ना उसको मत बनाओ, वो सिर्फ दिखता है, होता नहीं। और आज के जमाने में 18 घंटा 20 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल आपको इतनी चीजें अवेलेबल है कि आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आ गई होगी चीजें।